Friends, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, बालोतरा। हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इन अर्लियर सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट द रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव, आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट रिसोर्सेज विच इज रेन। सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही डाउट आता है कि हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं, एंड द फिनोमिनन ऑफ रेनफॉल। बारिश के पीछे का क्या कारण है, क्या फिनोमिनन है जिससे रेनफॉल होती है और ये क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो रेन का नाम आते ही हमारे माइंड में ये दो क्वेश्चन आते हैं, हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म एंड व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ द रेनफॉल। सो इसी क्वेश्चंस के आंसर हम निकालने के लिए ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। सो इनिशियली हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जिसमें जो आपकी बोतल्स होती है, प्लास्टिक की बोतल्स होती है, वो हम लेंगे, उसमें 5 से 10 ml का वाटर ऐड करेंगे। खाली बोतल है अपने पास, वी हैव ए एम्प्टी बोतल in which we have to pour 5 to 10 ml of water, then shake it well, उसको अच्छे से शेक करेंगे। then फिर हम उस बोतल को सनलाइट की प्रेजेंस में 10 मिनट के लिए रख लेंगे। सबसे पहले तो हमने एम्प्टी बोतल ली, उसमें हमने 5 से 10 ml वाटर पोर किया, फिर इसको सेक किया वेल, फिर इसको सनलाइट की प्रेजेंस में 10 मिनट के लिए रख लिया। जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में 10 मिनट के लिए रखेंगे इसे, तो क्या होगा, जो उसमें एयर है उसमें वाटर वेपर फॉर्म होंगे, फॉर्मेशन ऑफ दी वाटर वेपर, एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे वाटर वेपर। देन फिर फोर्थ स्टेप अपन क्या करेंगे, वी विल टेक मैच स्टिक्स, उसको फायर करेंगे। फायर करने के बाद जो स्मोक है वो हल्का सा स्मोक कैप ओपन करके उसमें अलाउ करेंगे एंटर होने के लिए। थोड़ा सा एंटर होते ही अपन जल्दी से कैप को वापस क्लोज कर लेंगे। फोर्थ हमारा था, स्टिक को फायर करेंगे, थोड़ा सा स्मोक उसमें बोतल में एंटर होने देंगे और जल्दी से कैप को क्लोज कर देंगे। फिर हम उसे क्रश करेंगे एंड शेक करेंगे, फिर क्रश करेंगे, फिर शेक करेंगे। ऐसे करके हम देखेंगे कि जो वाटर वेपर है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं। जहां पे भी हाई प्रेशर है और जहां पे भी लो प्रेशर है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं और क्लाउडी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें वाटर वेपर मिक्स्ड है। तो यही एक छोटा सा फिनोमिनन है जिसमें क्लाउड फॉर्म होता है और वाटर वेपर एयर में ऐड होता है। फिर इसी तरह इसी एक्सपेरिमेंट, ये तो था स्मॉल स्केल पे। अब लार्ज स्केल पे जब हम देखते हैं, जो हमारी लार्ज वाटर बॉडीज है, जैसे ये लार्ज वाटर बॉडीज है, समुद्र हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब वाटर बॉडीज है, रिजर्वेयर वगैरह, डैम्स वगैरह हो गए। तो उनमें क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, सनलाइट फॉल होती है इनके ऊपर, फिर इससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है। हियर इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से वाटर वेपर गेट इवेपोरेटेड एंड इज गोज थ्रू एटमॉस्फेयर इन विच इट गेट मिक्स्ड विद द एयर। इसी के साथ क्या होता है, वाटर वेपर भी इनके साथ एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं विद एयर। फिर जैसे जैसे ये ऊपर हाइट पे जाते हैं, एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ये कूल हो जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं। कूल हो जाने के बाद ये कंडेंस हो जाते हैं, इट विल गेट कंडेंस एट द हाइट, एट सर्टेन हाइट इट विल गेट कंडेंस। तो कंडेंस हो जाने का कारण क्या होता है, दे इंक्रीज देयर वेट, उनमें वेट इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ये हैवी हो जाते हैं। हैवी हो जाने का कारण फिर ये एक रेन, फिर एक ड्रॉपलेट जो होती है, हमारी बूंद होती है, उसका फॉर्मेशन ले लेते हैं ये।
सबसे पहले देखिए क्या होता है, जैसे ही सनलाइट वाटर बॉडीज पे पड़ती है, वाटर गेट इवेपोरेटेड होती है, उसमें फिर कुछ एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है और कुछ वाटर वेपर भी बन जाती है। वाटर वेपर एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंस हो जाने पर ये एक ड्रॉपलेट का रूप ले लेती है। इट फॉर्म ऑफ ए ड्रॉपलेट हो जाने के बाद फिर दे गेट हैवी एंड हैवियर, ये हैवी होती जाती है और कंडेंसेशन होने के बाद ये रेनफॉल के रूप में वापस अर्थ पे रेनफॉल अकर होती है। देन अगेन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड रेन विल अकर। इवेपोरेशन, और इसी में जो इनका डायरेक्शन है वो विंड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे इंडिया में दो टाइप के मॉनसून है, एक तो होता है साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। हमने एक सुना होगा कि डिप्रेशन इन वेस्ट बंगाल, इसकी वजह से रेनफॉल हुई, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। और जो केरल की साइड से आता है, ऑस्ट्रेलिया की साइड से आता है, वो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है। और ये होते होते केरला, पणजी, गोवा वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह होके, गुजरात होके हमारे राजस्थान में आता है और फिर ये ऊपर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ये हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है। और सेकंड है ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये जनरली विंटर सीजन में होता है। बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन हो जाने के कारण नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अकर होता है। फिर हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। इसी की तरह ये रेन का फॉर्मेशन था और रेनफॉल कैसे होती है वो हमने देखा। सबसे पहले तो सनलाइट की वजह से वाटर इवेपोरेट हुआ, एयर में मिक्स हुआ, फिर कुछ वाटर वेपर में भी कन्वर्ट हुआ, वो ड्रॉपलेट का फॉर्म हुआ। ड्रॉपलेट में फिर ये हैवियर होने के कारण क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और क्लाउड फॉर्म होने के बाद ये रेनफॉल अकर हुई। फिर हम एक सुनते हैं, आपने एक सुना होगा आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? आर्टिफिशियल मतलब होता है जो कि मैन मेड है, नेचुरली नहीं है। आर्टिफिशियल रेन ये टोटली मैन मेड के द्वारा है, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं होता है। इसमें जनरली होता क्या है, इसमें जनरली ये होता है कि जो हमारे वाटर इवेपोरेट हो गया है, जो कंडेंस नहीं है, जो ड्रॉपलेट के रूप में नहीं है, लेकिन वो हैवियर नहीं है इतना, जिससे क्लाउड फॉर्म ना हो और ये नीचे रेनफॉल अकर ना करे। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे ये एक सर्टेन हाइट है एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स हैं और यहाँ पे छोटे छोटे क्लाउड्स हैं। इनको रेनफॉल होने के लिए फुल्ली ड्रॉपलेट होना चाहिए, ड्रॉपलेट की फॉर्म में होने चाहिए। इसमें क्या होता है, फिर हम जो हमारी CO2 वगैरह होती है, ड्राई जिसे कहते हैं, CO2 है, कोई और आयंस वगैरह है, तो इसको हम क्या करते हैं, अर्थ से मिसाइल के थ्रू या किसी भी ड्रोन के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है ये फैल जाते हैं और ये जो पार्टिकल है इनके साथ ये अटैच हो जाते हैं। जैसे एक ये आइस बॉक्स है, हमने यहाँ से मिसाइल के थ्रू CO2 वगैरह आयंस वगैरह ऊपर एंटर होने दिए, जिससे क्या होता है ये इनके ऊपर एम्बेड हो जाते हैं। एम्बेड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारा वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जैसे बीज कैसे अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं, उसी तरह ये अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं। एम्बेडेड हो जाने के बाद में क्या होता है, इनका जो वेट है वो इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे वेट इंक्रीज होने लगता है वैसे वैसे ये ड्रॉपलेट नीचे आते जाते हैं और हैवी होते जाते हैं। और जैसे ये हैवी होते हैं और नीचे आते हैं, एक सर्टेन में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारा लो होता है, जिससे कि ये हमारे ड्रॉपलेट हैवी होके रेनफॉल अकर करते हैं। तो यही था हमारा आर्टिफिशियल रेन। सिंपली लैंग्वेज में समझे तो ये आर्टिफिशियल रेन था। इसका ब्रॉड भी है खूब, लेकिन हमारे जो काम की चीज है वो यहाँ तक ही है कि आर्टिफिशियल रेन क्या होती है। फिर हम देखते हैं इसकी जो रेनफॉल है, रेनफॉल की फॉर्मेशन भी है अलग अलग। जैसे स्लीट हो गया, हेल हो गया, ग्लेज हो गया, स्नो हो गया, फिर हमारी एक वो ड्रॉपलेट भी आती है, स्लीट, हेल, ग्लेज, स्नो। इस तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल है, जिसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का एक
लिमिट होती है, उससे अगर लिमिट के अगर बियॉन्ड में जाते हैं, जैसे कहीं 0 डिग्री है, कहीं -4 डिग्री है, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इसमें एक सर्टेन टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ हाइट की तरफ इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, लेकिन फिर अगेन एक लेयर के बाद ये इंक्रीज होता है, फिर डाउन होता है, फिर ऐसे कर करके फाइनली डाउन होता है, ये नेगेटिव में होता है। तो इसी तरह एक -4 डिग्री का यहाँ पे लेयर है, तो वहां तक हो जाने के बाद फिर ये स्लेट, हील, ग्लेज वगैरह होती है, स्नो होती है। तो इतना टेम्परेचर स्लो होने के बावजूद ये स्नो, हीट, ग्लेज वगैरह इस फॉर्म में होती है। जैसे हम नॉर्थ की तरफ हम देखते हैं तो वहां पे माउंटेन्स वगैरह हो जाने के कारण कंडेंसेशन खूब जल्दी हो जाता है और ये स्नो और हीट के रूप में फॉर्म होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर रेन विच इज अवर रिसोर्सेज। Next we have air pollution. What is air pollution? Here words define pollution and air. Pollution को हम क्या समझते हैं? Pollution is the contaminants of ingredients which occur degradation of its property. कोई भी हमारे पास थिंग्स है उसमें कंटामिनेंट्स हो जाना किसी इंग्रेडिएंट्स का, जिससे उसकी प्रॉपर्टी डिग्रेड हो जाती है, जो कि जैसे एयर है। अब ये पॉल्यूशन एयर के साथ मिल गया तो क्या होगा, एयर के साथ ऐसे कंटामिनेंट्स मिल जाना जिससे उसकी प्रॉपर्टी है वो डिग्रेड हो जाती है, प्रॉपर्टी विल गेट डिग्रेड। अब एयर पॉल्यूशन, एयर है हमारे पास, ऑक्सीजन है, उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि ये हार्मफुल है अपने लिए और पूरी ह्यूमन लिव्स के लिए। तो यही है हमारा एयर पॉल्यूशन, कंटामिनेंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू डिग्रेड इट्स प्रॉपर्टी, तो वो हमारा होता है पॉल्यूशन। और एयर में अगर ये मिल जाते हैं तो वो हो गया एयर पॉल्यूशन। और इसी तरह अगर वाटर में अगर ये मिल जाते हैं तो वो हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन हाउ दे फॉर्म्स। एयर पॉल्यूशन क्या है हमने पढ़ लिया, और कैसे ये होता है ये हम पढ़ेंगे। जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज है, उनमें जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उससे जो हमारे स्मोक वगैरह निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है, तो इसमें क्या होता है, इनिशियली पहले तो हम ये समझेंगे कि ये धुआं निकलने का कारण क्या है। देखिए इंडस्ट्रीज है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे शुगर बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या लेते हैं, शुगर केन लेते हैं, गन्ना लेते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है, उनको गर्म भी किया जाता है, उनका रस भी निकाला जाता है, उनको सुखाया भी जाता है। तो गर्म वगैरह करने के लिए उनको फ्यूल्स की जरूरत होती है, उनको बर्न करने के लिए। तो इसी में हम जैसे कोल यूज लेते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम यूज में लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये सब भी इन फ्यूल्स में मिक्स्ड होते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये तो है तो हमारे मिनरल ही। तो मिनरल में जैसे कोल है, कोल में नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह भी मिक्स होते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इसको बर्न करते हैं तो इनके साथ ये भी बर्न होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर भी बर्न होते हैं। तो बर्न होने पर ये अनबर्न रह जाते हैं कुछ पार्टिकल, क्यों कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो खूब हाई होता है, जो कि यहाँ पे इनको मिल नहीं पाता, तो ये अनबर्न रह जाते हैं। अनबर्न फिर ये स्मोक के साथ में एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। फिर ये हमारी जो ऑक्सीजन है, एयर जो है हमारी, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। उसके साथ मिक्स हो जाने के बाद ऑक्सीजन में जैसे मिक्स हो गया, CO है, तो फिर हमारा फॉर्म हो जाता है CO2 NO2। नाइट्रोजन मिक्स हो गया तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन वगैरह ऐसे। तो कुछ कार्बन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन भी अनबर्न रह जाता है, तो वो हमारा हो जाता है हाइड्रोकार्बन और मोनोकार्बन। जो मोनोकार्बन है वो बहुत ही हार्मफुल है हमारे लंग्स वगैरह के लिए। मोनोकार्बन है वो हमारे हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और ये सांस लेने में फिर अस्थमा वगैरह क्रिएट करता है। सो मोनोकार्बन इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। फिर हाइड्रोकार्बन है हमारा, सिंगल हाइड्रोजन है, तो ये सभी अनबर्न कार्बन कहलाते हैं। तो यही सब मिक्स हो जाते हैं एयर में, फिर कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन। इसी से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। तो यही है हमारा
एयर पॉल्यूशन। क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं हम, उनमें नाइट्रोजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन वगैरह होते हैं, वो कुछ अनबर्न रह जाते हैं, कुछ बर्न हो जाते हैं, तो यही सब एयर में स्मोक के साथ मिक्स हो जाते हैं। और कभी कभी जब विंटर सीजन होती है, विंटर सीजन में ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से ये नीचे आने लगते हैं। जैसे जैसे ये हैवी होते हैं वैसे वैसे ये एटमॉस्फेयर से नीचे आने लगते हैं। जैसे ही नीचे आने लगते हैं तो ये एक स्मोक का रूप ले लेते हैं, जो कि स्मोक कहलाता है। स्मोक क्या कहलाता है, यही कहलाता है। विंटर सीजन में जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो नीचे आ जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट के साथ, हैवी हो जाने के कारण वो हमारा स्मोक होता है। और इससे क्या होती है, विजिबिलिटी कम होने लगती है, दिखने कम लिखता है। ये रिसेंटली न्यूज में काफी सालों से है। क्यों, कहां पे है ये, एनसीआर दिल्ली में। दिल्ली में ये काफी न्यूज में है, क्यों कि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज हो जाने के कारण एयर पॉल्यूटेंट्स खूब ज्यादा है और यहाँ पे ठंड भी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हिमालयाज वगैरह इधर पास में है। उसके नॉर्थ रीजन है जम्मू कश्मीर एंड ऑल, दे आर दी हिली रीजन्स। हिली रीजन हो जाने के कारण वहां पे विंटर में सर्दी भी खूब ज्यादा पड़ती है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स वो कंडेंस भी हो जाते हैं, हैवी भी हो जाते हैं, तो नीचे आने लगते हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। और यही जो स्मोक है वो सांस लेने में ही खूब ज्यादा तकलीफ पैदा करते हैं और इससे अस्थमा वगैरह क्रिएट होता है, ये सब प्रॉब्लम देता है। फिर सेकंड है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन है, ये भी ऐसे होता है जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स है, CO2 है, NO2 है, SO2 है, ये सब हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो इन एयर के साथ वाटर ड्रॉपलेट के साथ कंडेंसेशन हो जाने के कारण ये भी मिक्स हो जाते हैं। ये भी मिक्स होते हैं तो ये बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं पानी के रूप में, रेनफॉल के रूप में। फिर यही हमारे खेती में क्रिएट करते हैं। पेड़ पौधों पे जो बारिश होती है, एसिड रेन होती है, जिससे उनकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। और कई कई जगह तो इनकी जो वैल्यू है खूब ज्यादा होती है एसिड्स की, जिनसे वो हार्मफुल भी होती है और नष्ट भी हो जाते हैं। सो ये था हमारा एसिड रेन। और हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया। एयर पॉल्यूशन में हमने पढ़ लिया कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है उनमें अनबर्न कार्बन वगैरह रह जाते हैं, तो वो सब एयर में मिक्स हो जाते हैं और जिससे स्मोक भी होता है और एसिड रेन भी होती है। एसिड रेन हमारे वाटर बॉडीज में भी खूब ज्यादा अफेक्ट करती है, एक्वेटिक लाइफ को खूब ज्यादा अफेक्ट करती है। हमारे इस रीजन बालोतरा की ही बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि छतों पे जब बारिश होती है, जो हमारी फर्स्ट बारिश होती है काफी दिनों टाइम, जैसे मानसून आ रहा है अभी, तो मानसून में आप जो पहली बारिश है छत पे जाके देखिएगा, जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहां पे साथ में एक फॉग भी इकट्ठा हो रहा है, जाग भी इकट्ठा हो रहा है। वो जाग क्या है एक्चुअली, वो जाग है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, उसमें जो अनबर्न कार्बन वगैरह है, एयर पॉल्यूटेंट्स है, वो सब मिक्स हुए हुए होते हैं और वही सब पानी के साथ एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जिससे वो जाग बनता है उधर। और छतों पे देखा होगा जब बारिश नहीं होती है तब हम नंगे पांव घूमते हैं तो हमारे पांव काले काले हो जाते हैं, तो वो काले क्या है, वो फॉग है, सारा वो एयर पॉल्यूटेंट्स का है, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, जिसमें जो सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सब मिक्स होते हैं, तो वो छतों पे गिर जाते हैं, छतों पे ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो और वो बारिश में मिक्स हो जाने के कारण जाग बनता है हमारे छतों पर, जहां पानी इकट्ठा हुआ होता है। तो यही था हमारा एयर पॉल्यूशन, जिसमें स्मोक और एसिड रेन हमने पढ़ा। सो वी एंडिंग आवर सेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर क्या है, कहां से आता है, क्या इसकी साइकिल फॉर्मेशन है, वो सब हम पढ़ेंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस, और इनका रिवीजन आप करते जाइएगा, टाइम का पूरा यूटिलाइज लीजिएगा। सो थैंक यू क्लास।